मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी हार्ट सर्जन और सर्जरी के दौरान 7 लोगों की मौत का आरोपी डॉक्टर एम जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अब 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर रहेगा। बैलून डेकोरेशन अब आपके बजट में। बर्थडे, एनिवर्सरी, वेलकम बेबी, बेबी शावर, फ्रेशर्स पार्टी, थीम पार्टी, हमारी डेकोरेशन कार्य सागर के किसी भी स्थान पर। रविवार को डॉक्टर केम के पुलिस रिमांड का आखिरी दिन था और पुलिस ने उसे दमोह जिला न्यायालय में पेश किया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए कोर्ट से 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी। दमोह पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी डॉक्टर के प्रयागराज स्थित घर से फर्जी दस्तावेज बनाने के सामान और मशीनें बरामद की है। इनमें डिग्रियां और आईडी कार्ड बनाने वाला प्रिंटर, होलोग्राम और वाटरमार्क मेकर सहित कई सील शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास कई फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड और अलग अलग आईडी कार्ड बरामद हुए हैं, जिन्हें तैयार करने के लिए आरोपी ने अपने घर में एक लैब बनाई हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। साथ ही आरोपी के पॉलीग्राफी या नार्को टेस्ट के लिए पीएचक्यू से पत्राचार किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2013 में एक फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था। रविवार को आरोपी डॉक्टर को दमोह जिला न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपी की ओर से उसके एडवोकेट ने पुलिस रिमांड पर आपत्ति दर्ज कराई है और जमानत याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आरोपी डॉक्टर को 17 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दमोह पुलिस ने जांच के लिए कानपुर और प्रयागराज टीमें भेजी थी। कानपुर में टीम ने परिवार और अन्य स्थानों पर जांच कर बयान दर्ज किए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। आज जमानत आवेदन पेश किया गया था। जमानत आवेदन माननीय मजिस्ट्रेट महोदय ने खारिज कर दिया है और 17 तारीख तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई। क्या दलील आपने रखी थी जमानत के लिए? जमानत के लिए हमने यही दलील रखी थी कि जो भी इसमें साक्ष्य है, सारे दस्तावेजी साक्ष्य हैं, या आप संबंधित एजेंसी से या हॉस्पिटल या कॉलेज से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए इनको पुलिस रिमांड में रखा जाना आवश्यक नहीं है, जुडिशियल रिमांड में भी इनको भेजा जा सकता है। आपने 5 दिन की रिमांड हो चुकी है और बढ़ा दी है रिमांड। क्या पुलिस पूछ रही, क्या तर्क रखे पुलिस ने कि क्या पूछना बाकी रह गया? ये जांच का विषय है, इस विषय में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, पुलिस ने क्या तर्क दिया कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं? पुलिस और दस्तावेजों की जांच करना चाहती है, संबंधित एजेंसियों के पास जाकर उनके दस्तावेजों की जांच कर उनको वेरीफाई करना चाहती है। आईएमए ने 5 साल के लिए बैन किया था डॉक्टर साहब को। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके परिवार के बारे में क्या जानते हैं? नहीं सर, अभी मेरे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं। अपडेट अभी तक है जो डॉक्टर की हमारी रिमांड है उसमें आज चौथा दिन था हमारा। उसमें कुछ और नए तथ्य सामने आए हैं। हमारी एक टीम प्रयागराज गई हुई थी और एक टीम कानपुर गई हुई थी। प्रयागराज की टीम ने उनके घर पर जो सर्चिंग की है उसमें बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं, बहुत सारी सील्स मिली हैं, बहुत सारे नए आधार कार्ड मिले हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ नए नए आईडी कार्ड मिले हैं, और एक तरह की लैब है पूरी जो फर्जी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, सील्स, आईडी कार्ड बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने वहाँ पे इकट्ठी की हुई थी। और उसके संबंध में बहुत सारी जब्तियाँ की गई हैं जो हम वहाँ से लेके आए हैं। उसके अलावा जो टीम कानपुर गई थी उसने उनके परिवार से, उनके पिता और उनके भाई से संपर्क किया है। दोनों लोगों से बातचीत हुई है, उनके स्टेटमेंट हुए हैं। लगभग 1999 के बाद से 96 से 98 वो वहाँ रहे हैं अपने MBBS के बाद कुछ समय, लेकिन उसके बाद 1-2 बार गिनती में ही वो घर वापस आए हैं। घर से उनका ऐसा कोई बहुत संपर्क नहीं है और परिवार में उनकी कोई बातचीत नहीं होती है। पढ़ाई का खर्चा जो है, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो अपनी साइड में कोई नौकरी करते थे, उसके उन्होंने अपना खर्चा चलाया है पढ़ाई का। परिवार में और कोई इसके अलावा कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। परिवार की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हमें उनकी मिली हैं जो उनके परिवार की हैं। कानपुर में जिस स्कूल से वो पढ़े हैं वहाँ का हमें डॉक्यूमेंट प्राप्त किया है। तो कुछ चीज़ें तस्दीक हो रही हैं, पर कुछ चीज़ें अभी भी जो उनके द्वारा बताई गई हैं उनके बयान में, उसके वेरिफिकेशन में अभी थोड़ा समय लगेगा। सर, नाम जो नरेंद्र यादव है वो सही है कि नहीं? हाँ, नाम इनका नरेंद्र यादव सही है। पिता का नाम गयापाल सिंह यादव है। उनकी वहाँ पर एक शॉप है। पूरा परिवार का भरण पोषण उसी से होता है। स्कूल में, MBBS में और उसके पहले जो इनका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है उसमें भी यही नाम है। इनके नाम चेंज करने की जो प्रथा है 2013 के बाद शुरू हुई है, जो कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 2013 में नोएडा में एक FIR हुई है। जो हमारी FIR है उसी कंटेंट पर एक FIR हुई थी। वहाँ पर भी हमारा संपर्क हुआ है। जो उसके शिकायतकर्ता हैं वो मंडे को यानी कि परसों सारे डॉक्यूमेंट हमें भेजेंगे FIR के, और जितनी बात उनसे चर्चा हुई है उसमें भी
इसी प्रकार के कुछ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। तो उस हॉस्पिटल का जो पैनल है उसने इनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए थे और फिर वहाँ से ये फ़रार हो गए थे। उसके बाद वो FIR हुई है, उसमें इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम नोएडा पुलिस को और भी पत्राचार करेंगे इनकी गिरफ्तारी के संबंध में। सर नोएडा में भी ये नाम बदल के थे कि नरेंद्र यादव थे? नहीं, उस समय तक नाम नरेंद्र यादव ही था। 2013 की FIR के बाद 2014 में इनको IMA ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है 5 साल के लिए बैन किया था। वो बैन का कारण ये FIR थी या कोई और रीज़न था अभी नहीं पता लगा है। हमने IMA से भी मेल करके बात की है। उस पत्राचार में हमने उनसे पूछा है कि किन कारणों की वजह से इनको सस्पेंड किया गया है। जो डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हुआ है उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लिखा हुआ है। ये प्रॉबेबल है कि उस FIR के तादद में इनको सस्पेंड किया गया हो। वो जानकारी ऐसे प्राप्त होती है तो उसके विषय में भी आपको बताया जाएगा। सर अभी आरोपी ने पूरे हो गए हैं, क्या जानकारी में शहीद कर रहा है जो बयान बार बार बदल रहा है? हाँ नहीं, अभी तो लगभग उनकी सभी चीज़ों की तस्दीक हो गई है, लगभग सभी बातें क्लियर हो गई हैं। वो ये अभी भी दावा कर रहा है कि उसने ब्रिटेन से पढ़ाई की है, ब्रिटेन से 2 कोर्स किए हैं, पर उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अभी विदेश की एक यूनिवर्सिटी में जमा है। उसके बारे में वो पत्राचार भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी तस्दीक हम तभी कर पाएंगे जब हमारा उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो पाएगा। रिमांड बढ़ाई आएगी क्या? अभी तो इस बारे में बोलना मुश्किल होगा। कुछ चीज़ें नो डाउट की भी तस्दीक करने के लिए बाकी हैं। इसके अलावा 2013 से लेकर 19 के बीच में इन्होंने नाम चेंज करके कहाँ कहाँ काम किया है, या उसके अलावा कोई FIR हुई है क्या, तो वो तस्दीक हम जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा। सर कई जगह से ये बात आ रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, हम PHQ से पत्राचार कर रहे हैं इस विषय में कि इनका पॉलीग्राफ या कोई लाइट डिटेक्शन टेस्ट कराया जाए। तो अभी नो डाउट कि एविडेंस में इसका एडमिसिबिलिटी कोर्ट में नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर के पास चूँकि तमाम तरह के बयान हैं और उसमें एक इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्शन देने के लिए हम PHQ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट या कोई पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। SIT गठित कर दी है? हाँ, SIT गठित कर दी गई है। इसमें लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 लोगों की SIT बनाई गई है। उसमें हमारा पहला ध्यान इस बात पर होगा कि जिस नाम से इन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया था मिशन हॉस्पिटल में, उस नाम को लेकर ही जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर लें, और अगर इनके पास कोई और साक्ष्य आगे हमारे पास उपलब्ध होते हैं। दमोह से मनीष साहू की रिपोर्ट। बैलून डेकोरेशन अब आपके बजट में। बर्थडे, एनिवर्सरी, वेलकम बेबी, बेबी शावर, फ्रेशर्स पार्टी, थीम पार्टी, हमारी डेकोरेशन कार्य सागर के किसी भी स्थान पर रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन में उपलब्ध है। क्राउन बैलून्स डेकोरेशन। मोबाइल नंबर 9754708888।